एक बड़े प्रकांड ज्योतिष थे और ये ज्योतिष हर चीज बहुत ही सटीक रूप से बताते थे। भविष्य का फल इतना सटीक बताते थे कि वो जो कहते उस समय, उस दिन, उस घंटे, उस मिनट में वैसा ही होता। इतने प्रसिद्ध और निपुण थे। ऐसे प्रकांड पंडित ज्योतिष के पास एक दिन एक किसान किसी पास गांव से आया। उसने अपनी जन्म पत्री दिखा के कहा कि मेरा भविष्य बताओ पंडित जी, ज्योतिष जी। मैं हर बार खेती करता हूँ और नुकसान हो जाता है, परेशानी होती है, क्या तकलीफ है, कुछ आप मुझे समाधान बताइए। ज्योतिष ने देखा, कुंडली उठा के जब सभी ग्रहों के संयोग और दशा और आज के नवांश को जोड़ा तो मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति कुंडली लेके आया है, आज रात 8 बजे इसका मौत निश्चित है। क्या है? मौत। क्या निश्चित है? मृत्यु। ज्योतिष ने सोचा कि 8 बजे मौत निश्चित है और मैं कहूं कि तू 8 बजे मरेगा तो वो डर के मारे शायद अभी मर जाए, इसलिए उसको ये बात कहना नहीं चाहिए। तो ज्योतिष ने इतना ही कहा, भैया आज थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, थोड़ा अधिक व्यस्तता है, इसलिए आप कल सुबह आना, मैं पूरा फलादेश लिख के रखूंगा और कल सुबह ले जाना। क्योंकि ज्योतिष को भी लगा कि अशुभ बोल के क्या करूं, इसका जो होना होगा इसकी गति मैं बोलना नहीं चाहिए। उत्तम ज्योतिष कभी भी शुभ फल ही दिखाएंगे और शुभ फल बोले शास्त्र उसी लिए है और अशुभ का निवारण करें शास्त्र इसीलिए। अशुभ कहने के लिए हमारे धर्मशास्त्र नहीं है, अशुभ को भक्ति से निवृत्त कर लें इसलिए हमारे धर्मशास्त्र। अब ये आदमी वहां से बाहर निकल के आया, जोर से बारिश होने लगी, खड़खड़ा के बिजली गिरने लगी, बहुत भयंकर। घबरा गया कि अब कैसे जाऊंगा, रास्ता पूरा जंगली रास्ता था, सब कीचड़ हो गया, अब घर तक कैसे पहुंच पाऊं। देखा कि एक खंडर शिव मंदिर था, सोचा इधर खड़े हो जाऊं, बरसात रुकने के बाद जाऊंगा, शायद आज रात में नहीं रुका तो यहीं रह जाऊंगा, सुबह में जाऊंगा। शिव मंदिर इतना खंडर था कि कभी भी उसका छत गिर सके, इतनी पुरानी हालात में था, इतना भयंकर उसका अव्यवस्था था। अंदर शिवलिंग पर जाले लगे हुए थे और कोई दीपक धूप लग के कई महीनों वर्षों हो गए हों, उस जंगल में कोई उस शिव मंदिर के पास भी नहीं फड़कता हो, ऐसे कोई प्रकार का वहां शुभता नहीं दिख रहा। ये अंदर गया, शंकर जी के उस शिवलिंग को देखते ही मन में भक्ति उमड़ पड़ी। बाहर देखो तो जोर से बारिश आ रही है, छत इतना कमजोर है कि बिजली जब भी गिरती है छत हिलता है, इतना कमजोर। और ये अंदर शिवलिंग को देख के हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु दुनिया को तारते हो, दुनिया का उद्धार करते हो, आपका ये हालत, और हम जैसे भक्तों को अगर आप शक्ति दे देते तो मैं कभी का ये मंदिर सोने का बना देता, मेरे पास पैसा नहीं प्रभु, मैं क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते अचानक वो भाव जगत में डूब गया, एकदम भाव जगत में अंदर जाके आंख बंद करके सोचता है, अरे मेरे पास पैसा होता तो क्या ये शिव मंदिर खंडर होता, मेरे पास पैसा होता तो ये मंदिर तो सोने का होता, इसके खंभों में स्तंभों में मैं रत्न जड़ देता, और मैं जब अगर भक्तवान हो के समृद्धिमान भी हो जाता, शंकर के इस मंदिर में नित्य दिन षडकाल पूजा होती और वाद्य बेरी बजते, यहाँ नृत्य आदि श्रृंगार के साथ 64 उपचार होते। हाँ मेरे दुर्भाग्य में ये कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सोचते सोचते मन में एकदम भाव किया कि इसका अगर मैं मंदिर बनाता तो कैसे मंदिर बनाता। तुरंत सोचा कि पहले तो मैं ये पुराने छत निकालता, पुराने खंबे निकालता और पहले ये फर्श को ठीक करता। फिर फर्श ठीक कैसे करता? रत्नों का फर्श करता। इन फर्शों में मैं नीलम, पुष्पराग, पन्ना, मानक, मोती बिखेर के मेरे प्रभु का दिव्य आंगन बनाता। जिस आंगन में कोई पैर रखे उसके पैर भी इन रत्नों की रोशनी से चमक जाएं, ऐसा मैं फर्श बनाता।
और इस मंदिर के स्तंभ ऐसे बनाता जो स्वर्ण से बने हो, रत्न जड़े हो, तो व्यक्ति को घर जाके आईना देखने का काम ही नहीं पड़ता, दर्पण के सामने खड़ने का काम ही नहीं पड़ता। ये हजारों रत्न जड़े स्तंभ उनके हजारों चेहरों को प्रतिदिन प्रतिबिंबित करते रहते। अब ऐसे सोचते सोचते उसने मन में ही छत भी बनाया, मन में ही शिखर भी बनाया, और इतना सोच के सोचता है कि जब मैं रत्नों का फर्श बना दूंगा, स्वर्ण रत्न जड़े स्तंभ बना दूंगा, दिव्य छत बना दूंगा, उस पर भव्य शिखर बना दूंगा, उस पर अति भव्य ध्वजा लहराएगी, उस समय में जब प्रतिष्ठा होगी, उस मंदिर की स्थापना होगी और प्रतिष्ठा का वैभव होगा तो कितना सुंदर होगा। मैं आसपास के हजारों गांव को बुलाऊंगा, 56 भोग खिलाऊंगा प्रभु के स्थापना के दिन। केसरिया पर पिकला कंजरपड़ी पेटा इमरती बालू शाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाडा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार्स बड़को आम अमरूद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा करचो माकर कीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपरा ने चुआरा ले वो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सा आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी थोड़ो नागरियो पान पान और सौंप इलायची के साथ पूरे जगत के लोगों को मैं ये शंकर के मंदिर की प्रतिष्ठा में बुलाता, 56 भोग से सबको तृप्त करता। मेरे शंकर तो तभी तृप्त होते हैं जब उनके भक्त तृप्त होते हैं, जब उनके सेवक तृप्त होते हैं। वैसे मेरे शंकर तृप्त हो जाते, मेरा कल्याण हो जाता। ऐसे भाव जगत में प्रतिष्ठा कर रहा है। प्रतिष्ठा में बड़े बड़े पंडित आए हुए हैं, भाव कर रहा है कि प्रतिष्ठा हो रही है, और पंडित आके वेद पाठ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम संरत्ना कल्पोजुलांग। मंत्रों को सुनते 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 देख रहा है कि शिवलिंग रत्नों का बना हुआ ज्योतिर्लिंग है जो इसने नई स्थापित की है। बहुत बड़ा दिव्य मंदिर है, और पंडित 1008 पंडित हाथ में हजारों बिल्व पत्रों के टोकरे लेके एक साथ शंकर जी के अर्चना कर रहे हैं। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खड्मांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिवविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामारे नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरान्तकाय नमः, ओम ऋषंकिने नमः, ओम वृषभारूढाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम मनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम अभिषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्दर्शाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनगाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधन्वने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम पुराराते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमदाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगत्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेन जनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम आयुर्बुद्ध्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरसवे नमः, ओम रजसे नमः, ओम पाश विमोचनाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम हरिभूषणे नमः, ओम दंतविदे नमः, ओम अव्यक्राय नमः, ओम दक्षाधरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रविदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः,
बम अपवर्गप्रदाय नमः बम अनंताय नमः बम तारकाय नमः बम परमेश्वराय नमः बम सांब शिवाय चंद्रमौलीश्वराय महाकालेश्वराय नर्मदेश्वराय विश्वनाथाय सोमेश्वराय ममलेश्वराय ओंकारेश्वराय रामेश्वराय केदारेश्वराय भीमशंकराय नागार्जुनाय विश्वनाथाय महादेवादिदेवाय महादेवाय नमः। अभी मन के इस पवित्र हृदय के आसन में प्रभु के समस्त विधियों को देख रहा है। हजारों पंडित सेवा कर रहे हैं, हजारों पंडित नूतन शिवलिंग के रत्नमय ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये शानदार यजमान बन के उनके सामने हाथ बांध के खड़ा है। सभी पंडितों को दिव्य रूप से दक्षिणा दे रहा है। बड़े भव्य रूप से वहां आराधना हो रही है। बहुत बड़ी समाराधना हो रही है जहां लाखों लोग बैठ करके केले के पत्ते में भोजन कर रहे हैं। ये सब देख के अत्यंत खुश होते हुए बड़े प्रसन्नता से शिव 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 शिवाय नमः बोम शिवाय शिव बोम शिवाय बची बोम शिव 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 बोम शिवाय नमः बोम शिवाय शिव बोम शिवाय बची बोम शिव 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 बोम शिवाय नमः बोम शिवाय शिव बोम शिवाय बची बोम शिव शिव शिव। मन में धुन लगाते शंकर की भक्ति कर रहा है। अचानक भाव जगत से कोई आवाज नहीं इसको उठाया। एकदम आंख खोल के देखता है, टूटे हुए छत के अंदर से एक काला नाग फुंकार मार रहा है। इसके ऊपर लपक के डसने के लिए ऐसे देख रहा है। एकदम घबरा गया कि यहां खड़ूंगा तो नाग डस देगा। तुरंत छत से बाहर निकला। भयंकर बरसात, बिजली ऐसी खड़क रही है, नीचे कीचड़ इतना चीखना है कि खड़ नहीं सकते, लेकिन बाहर चले गया। और जैसे ही नाग डसने के लिए फुंकार मार रहा, बाहर निकला। जैसे ही इसका बाहर निकलना रहा, जोर से एक बिजली का खड़कना रहा। बिजली के पड़ने से छत गिर के पूरा मंदिर ही ध्वंसित हो गया और ये बाहर खड़े ही रह गया। वहां से बरसात रुकने के बाद घर गया। अगले दिन ज्योतिषी के पास वापस गया। सुबह ज्योतिष जी इसको देखते ही आंख फाड़ते ही देखते रह गए। घड़ी देख रहे हैं, कल का 8 तो कभी का हुआ, आज का दिन हुआ। ये जिंदा आके खड़ा है और निश्चित है कि मेरे ज्योतिष को कोई निष्फल नहीं कर सकते। ये जिंदा कैसे खड़ा है? क्योंकि कल रात 8 बजे इसकी मौत निश्चित थी। ऐसा क्या उपाय है? इस खंड जो भयंकर दुख आया है, इससे निवृत्ति का क्या उपाय है? इन्होंने उपाय ढूंढा तो पुस्तक में लिखा था, इसको जो ग्रह दशा से मौत लिखी थी, इसका निवारण एक ही चीज से हो सकता है। अगर ये कोई शिव मंदिर बना दे तो इस मौत की दुख से मिट सकता है बाधा। अब आप सब दर्शकों को नमन करके पूछता हूं, क्या इसने शिव मंदिर बना दिया था? पत्थर ले आए इन्होंने? हाँ, रत्न जड़ दिए थे फर्शों में? नहीं। खंभों में सोना जड़ दिया था? नहीं। ज्योतिर्लिंग लगा दिया था गर्भगृह में? नहीं। फिर शिव मंदिर बनाने के पुण्य से ही जो मौत टल सकती थी, वो भाव में शिव मंदिर बनाने मात्र से टल गया। तो ये धरती और ये शास्त्र भाव जगत से चलता है, द्रव्य जगत से नहीं, ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। द्रव्य जगत से नहीं चलता ये संसार, ये भाव जगत से चलता है। पहले मन सुधारो। राम को पकड़ने के पहले राम जिस हृदय में बैठा है, वो हृदय को इतना शुद्ध करो कि राम मंदिर तक जाना ना पड़े। राम आपके हृदय में आने के लिए आतुर हो जाएं, वो हृदय आपके अंदर आए। सत्य वचन। आज आप लोगों की क्रिया के प्रति विवेक बढ़ती जा रही है। जब से व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, अब आपको लगता है कि मुझे सिखाने वाली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी मिल गई। पहले ये महाराज सिखाते थे, वो महाराज सिखाते थे, वो महाराज सिखाते थे। आज चलते फिरते टटपूंजिए भी व्हाट्सएप में सिखाने लग गए हैं, उनके भी आ गए दिन। कौन सिखा रहा है ये आपको कोई लेना देना नहीं है। कितना पढ़ा हुआ है, कितना ज्ञानी है, ये बात कह रहा है तो कहने का इसको क्या अधिकार है, ये भी आप सोचते नहीं हो। व्हाट्सएप में कुछ उपाय आ गया, उसको करना है। यूट्यूब में कोई उपाय आ गया, ये करना है मुझे। कितने भी श्रेष्ठ उपाय दिखे,
श्रेष्ठ उपाय नहीं होना चाहिए, उपाय को देने वाले संत पुरुष श्रेष्ठ होना चाहिए, वो उपाय करें। सत्य